हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 9.1 क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। देखिए बुआ, कहता है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इनका जो है वो क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। देखिए समचतुर्भुज जो है वो कर रहा है, इनका जो है वो पहले फिगर बना लीजिए। इस तरीका से फिगर जो है वो बना लीजिए, बना लिए। अब देखिए इनका जो है वो विकर्ण, ये दो विकर्ण है। हमारा जो है वो ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये और ये डी है। एगो जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये जो है वो मान लेते हैं ये 12 दिया हुआ, और ये जो है वो हमारा 7.5 दिया हुआ है, समझे। इनका हमें क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए। तो वेरी सिंपल है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है? तो समचतुर्भुज का पहला विकर्ण अर्थात D1। समचतुर्भुज का जो है वो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना जो है वो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, समझे ना। यहाँ पे लिख दीजिए समचतुर्भुज चतुर्भुज का पहला विकर्ण अर्थात D1 ये हमारा 7.5 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण D2 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर? हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे देयरफॉर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इनका हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में D1 गुना में D2। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो 1/2 गुना में D1, ये हमारा 7.5 गुना D2 जो है वह 12। ये हमारा 6 दाम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 7.5 गुना में 6। 7.5 को 6 से गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 30 के 0 हासिल 3, 7 42 43 44 45 के 5 हासिल 4, इतना हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए, यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये भाई साहब कितना होगा? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 6 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जो है वह भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब जो है वो 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है वह ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम पहले जो है वो समचतुर्भुज जो है वह बना लेते हैं। समचतुर्भुज, ये तो समांतर चतुर्भुज, चलिए जो है वो समझने से जो है वो मतलब है ना, ये जो है वो इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो है वो एक समचतुर्भुज का इनका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी जो है भुजा 6 सेंटीमीटर, नाम दे दीजिए ABCD, नाम जो है वो दे दिए। इनकी जो है वो भुजा हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब ये हमारा जो है वह दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक विकर्ण की लंबाई ये हमारा जो है वह दिया हुआ है कितना? D1 का जो है वो मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हमें जो है दूसरा विकर्ण, इसका जो है वह हमें जो है वो लंबाई बताना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर? तो समचतुर्भुज की जो है भुजा क्या दिया हुआ है? तो हमारा 6 सेंटीमीटर और जो है वो शीर्ष लंब जो है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख देंगे समचतुर्भुज सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई जो है वो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा
शीर्ष लंब जो है वह 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमें जो है वह क्या फाइंड करना है बुआ रे, तो हमें जो है वो विकर्ण, दूसरा विकर्ण जो है वह फाइंड, और ये पहला विकर्ण जो है वह पहला विकर्ण अर्थात D1 ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, हमें जो है वह D2 जो है वह फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए बुआ, अब जो है वो हम समचतुर्भुज का जो है वह क्षेत्रफल, दूगो जो है वो फॉर्मूला होता है, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए बुआ जब जो है वो आधार और शीर्ष लंब दिया रहता है तब इनका जो है वो फॉर्मूला होता है आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना में शीर्ष लंब, ये फॉर्मूला होता है। इनका आधार जो है वो 6 दिया हुआ है, शीर्ष लंब 4, 6 चौक 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्षेत्रफल जो है वो कितना निकला है, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का जो है वह क्षेत्रफल जो है वो कितना निकला है, 24 हमारा जो है वो निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए समचतुर्भुज का जो है वो ये जो है वो 24 निकला है, इनका जो है वो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना जो है वो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, अर्थात D1 गुना ये D2 बराबर ये 24 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा होगा 1/2 गुना D1 जो है वो 8 है, गुना D2 जो है वो हमें ज्ञात करना है, बराबर 24। ये जो है वो 4 दाम कैंसिल होगा और ये 6 चौक 24, देयरफॉर ये D2 इज इक्वल टू ये 6 सेंटीमीटर, D2 बराबर 6 सेंटीमीटर आया हुआ है। यही जो है वो हमारा दूसरा विकर्ण है, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है वह 6 सेंटीमीटर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल, एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।